कृष्ण गंभीर हो गए, दूध पिलाएगी? दूध कौन पिलाता है? बोले माँ पिलाती है। भूल गए दूध नहीं, दूध के आड़ में जहर पिलाएगी। कृपा निधान। आंख बंद कर लिया, तो जानते हो ना, आंख बंद कर लिया, सोचने लगे कौन सी मुक्ति दूं। सुखदेव की आंखें नम हो गई। ऐसा करुणा का सागर है जो मौत देने वाले को मोक्ष दे दे, उसका नाम है कृष्ण। काय चिंता करे रे मन, काय न धीर धरे। क्यों परेशान है? तू कृष्ण का दास है। ताल ठोक के बोल, मैं कृष्ण का दास हूं। हमसे बड़ा कौन हो सकता, हमसे सुखी कौन हो सकता? कई गुरु होता है रे मन। दुनिया ने छोड़ा, कृष्ण ने तो पकड़ लिया है ना, कृष्ण ने तो जकड़ लिया है ना। उसने न पकड़ा होता तो तुम यहाँ नैमिषारण्य में थोड़ी होते, हम नैमिषारण्य में थोड़ी होते, न हम कथा गा रहे होते, न आप सुन रहे होते। इसी बात से खुश हो जाओ, इसी बात से प्रसन्न हो जाओ, भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करो। भगवान ने हमारा हाथ थामेंगे नहीं, थाम लिया है। अगर विश्वास से इस बात को हम स्वीकार करेंगे ना, तो धीरे से भी पकड़ा होगा ना, या हाथ ऐसे डाला होगा पकड़ने के लिए ना, तो भी जोर से पकड़ के खींचेंगे और अंक में भर लेंगे। इसलिए विश्वास से बोलो, कृष्ण हमारे हैं। संबंध पक्का हो, विश्वास दृढ़ हो। कृपा ना, कृपा ना, कृपा ना, पिताजी मुझे भी दीजिए ना ये श्लोक, जो अपने शिष्यों को दिया। बोले ऐसे कैसे दे दूं? परीक्षा ली गई, विदेहराज ने कहा काम आदि षड विकारों से रहते हैं, देवी भागवत में चर्चा है, भागवत प्राप्त हुई। भागवत किसको दें? तो महाराज ये भागवत जो है उन्होंने परीक्षित को प्रदान किया। उससे पूर्व एक घटना घटी। महाराज संतोष देने के लिए श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को कि चिंता न करो, अपने पूर्व जन्म की दुख की बातें, दुख की घटना सुनाई। नारद जी ने पूर्व प्रसंग, मैं दासी का बेटा था, है ना, मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई, माले लेके दर दर भटकने लगे, कोई आश्रय नहीं देता है, गृहस्थ ने आश्रय दिया। चातुर्मास के समय में विरक्त संत पधारे, मैं उनकी सेवा करने लगा, मन लग गया संतों की सेवा में। जाने लगे तो मैंने पैर पकड़ लिया, माने का बेटे को मत लेके जाओ। संत ने छोड़ दिया, लेकिन सूत्र दे गए, मंत्र दे गए, बेटा जपते रहना, कृष्ण मिलेंगे। भजन कर रहा था, माँ को चिंता होने लगी, बेटा कहीं बाबा जी न हो जाए, बार बार विघ्न करे। मन में सोच लिया, एक दिन ये मां न रहती तो अच्छा था। दूध निकालने जा रही थी, गोदोहन करने जा रही थी, सांप ने डस लिया। एकदा निर्गतांगे दुहंती निशिगाम पथि, सर्पो दशत्पता कृष्ण कृपणाम काल चोदितः। भक्त की हृदय से आवाज निकली, सर्प ने डस लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन निकल गया मुख से। भजन करने लगे, आकाशवाणी हुई, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। प्राणवायु से ब्रह्मरंध्र में किया, अगले जन्म में नारद बन गए।
अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बोले संत की कृपा हो जाए तो महाराज दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा नारद हो सकता है, तो बहुत शांति मिलेगी। सत्संग से शांति मिलती है। संसार में और कोई शांति तुम्हें दे नहीं सकता, भागवत ही तुम्हें शांति दे सकती है। हा? मुझे संसार में सबसे ज्यादा सुख मिलता है कथा करने में। सही बताओ, आप बहुत धन दे दो, आप बहुत सारा ऐश्वर्य दे दो, तो हमें सुख उतना नहीं मिलता। मुझे तब सुख मिलता है जब कथा की आप डेट लेते हो। जब कोई कहता है ना आपकी कथा करानी है, तो इतनी प्रसन्नता होती है अंदर से। इसलिए नहीं कि धन आदि मिल जाएगा। आप अब तक तो इस बात को जान गए होंगे, इतने आप में से सब लोगों ने कथा कराई। कभी अर्थ की बात की आज तक? क्या कितना लूंगा, व्यासपीठ का ये चाहिए है? कभी बात की? कथा गाने का अवसर मिला, इस बात से मुझे प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। कथा तुम्हें शांति दे सकती, कथा हमें शांति दे सकती। संसार का कोई और प्राणी शांति तुम्हें दे सकता नहीं। मन अशांत ही तब होता है जब हमसे पृथक होते हैं। भगवान सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ये परीक्षित को भागवत प्रदान किया। बोले परीक्षित कौन है? बोले महाराज महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया। दुर्योधन उदास से अश्वत्थामा ने पूछा क्या हुआ? बोले 5 पांडवों में से एक आध को भी मार देते ना तो इतनी पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता। एक को भी नहीं मार सके, अरे ऐसी बात है, एक ही कौन के हम 5 को मार देंगे। याद नहीं रहा गोविंद रक्षक बन के खड़े हैं। तुम किसी को कष्ट दोगे और उसके रक्षक स्वयं गोविंद है, तो तुम्हारे कष्ट से उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी यात्रा से उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा प्रहलाद के ऊपर? फैल गई कीर्ति, फैल गई, बहुत से राक्षसों के बेटे हुए। बोलो बोलो, कौन जानता था उनको? तुमने यात्रा दी, प्रहलाद की कीर्ति अमर हो गई। भगवान वेदव्यास सुखदेव सूत जी शौनकादिक ऋषियों से गए, जहां पर नित्य पांडव के बच्चे सोते थे। भगवान ने वहां पांडवों को सुला दिया। जब बच्चे सोते थे पांडवों को सुला दिया। रात में आया और सोते हुए निर्पराध बालकों को मार करके ले गया, सर काट के ले गया अश्वत्थामा। दुर्योधन को पता चला कि बालकों की हत्या की इसने, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। ये क्या किया तूने? मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। मैंने तुम्हें कहा था पांडवों का वध करने के लिए, तूने मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। सांप लगा था दुर्योधन को, जिस दिन एक साथ सुख दुख आएगा उस दिन मरोगे, मृत्यु हो गई। कृपा अर्जुन को पता चली, प्रतिज्ञा कर ली, पकड़ के लाए अश्वत्थामा को। बताओ क्या दंड दें? सबने कुछ न कुछ कहा। श्री कृष्ण मौन रहे। बोले बताइए ना क्या करूं? बोले ब्रह्म बंधुर्हं तव्य आतताई बधारहन। ये ब्राह्मण है ना, इसलिए छोड़ दो। ब्राह्मण को कैसे मारा जाए? पूरे भरी सभा में अपमानित कर दो। आधी दाढ़ी मुछ मुड़ दिए, गधे पे बिठा के घुमा दिया। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया छोड़ूंगा नहीं। कुल के दीपक को बुझाया और कोई दीपक तो नहीं रह गया। ख्याल आया युद्ध हो रहा था तो उत्तरा गर्भवती थी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने भुजाओं को उठाया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बोलो नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गाइए न कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आकर के गले लगा जाओ, आकर के काटो जन्म, काटो जन्म जन्म के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। बोलो हे हरि हरि हे 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 हरि। कोई न सारा बिन तेरे,